आज की स्टोरी आप लोग डिसाइड करेंगे कि ये कातिल कौन हो सकता है। एक मारने वाला आदमी हो सकता है या मारने वाली औरत हो सकती है। काफी सारी चीजें आपको मिलेगा जो आपको लगेगा कि शायद ये कातिल है, शायद ये वाली लड़की कातिल है। अभी तक वो केस अनसॉल्व है। ये जो केस है ये मेरे स्टेट उड़ीसा का है। उड़ीसा का एक नामी सुपरस्टार सिंगर, उसकी मौत की कहानी है। कैसे उसको मार दिया गया, कॉन्स्पिरेसी करके मार दिया गया। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया था, वैसे इस आदमी को मारा गया। हर कोई उसके दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे था, बट आखिर में जो लोग बदनाम हुए, क्या वो लोग उस दौलत के पीछे थे? क्या उसके मैनेजर शोहरत के पीछे था और अच्छे दौलत कमा रहा था? वो आप लोग डिसाइड करना। वो मर चुका है, पता नहीं कहाँ पर होगा, और अभी भी वो केस अनसॉल्व है क्योंकि इसमें कोई सोचा नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कौन इसमें मर्डर है, किसकी वजह से वो आदमी मर गया। ये सुइसाइडल मर्डर है या जानबूझ के मार दिया गया, या फिर उस आदमी को मेंटल हरासमेंट ने मार दिया, वो आप लोग डिसाइड करें। वो सुपरस्टार सिंगर का नाम है ह्यूमन सागर। एक क्रिश्चियन आदमी, कैथोलिक आदमी, मिडिल क्लास फैमिली से उठ के करोड़पति बनने तक का सफर। उड़ीसा जैसे स्टेट में जो भी एक्टर्स है वो भी करोड़पति ढंग से नहीं बन पाते क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट लेके काम करते हैं। उसके सुपरस्टार भी 10-10, 15-15 लाख में काम करते हैं। मीडिया को शो करने के लिए दिखाते हैं 30 लाख 40 लाख, लेकिन वो लोग भी 10-10, 15-15 लाख में काम करते हैं। वहां पे ये जो ह्यूमन सागर, और ह्यूमन सागर आने से पहले की कहानी अगर मैं उड़ीसा इंडस्ट्री में बताऊं, उड़ीसा इंडस्ट्री में ह्यूमन सागर आने के बाद लोग मुंबई जाना बंद कर दिए, मुंबई से सिंगर्स लाना बंद कर दिए, क्योंकि हर टोन, हर स्टाइल में, हर जोनर का गाना वो गाता था। और वो ऐसा बंदा था जिसके पीछे 20 से 25 प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स लाइन में लगा रहे थे उसके स्टूडियो के साथ। उस स्टूडियो का ओनर भी एक ऐसा आदमी था जो बाद में उसका मैनेजर बना, और लोगों को अभी भी शक है कि वो बंदा इसका मर्डर में हाथ ले सके या फिर उसको मार सके, क्योंकि कुछ लोगों ने देखा है ह्यूमन सागर को उसको मारते हुए, पीटते हुए। इतना बड़ा सुपरस्टार सिंगर जिसके दम पे इसका स्टूडियो चलता था, उसने ह्यूमन सागर को मारते पीटते हुए लोगों ने देखा अपनी दादागिरी की जगह। अब उसकी क्या कमजोरी है मुझे नहीं पता। तो ह्यूमन सागर कोरापुट करके एरिया है, वहां का रहने वाला आदमी। एक बड़ा सा सिंगिंग कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन में मिलता है ह्यूमन सागर को अवार्ड, इज द बेस्ट सिंगर इन उड़ीसा। बस उसके बाद मैं कभी पीछे नहीं देखा। उससे सबसे बड़ी जेलस जो थी उसकी वाइफ थी, श्रिया। श्रिया एक ब्राह्मण घर की लड़की थी, और ह्यूमन सागर क्रिश्चियन का होते हुए भी दोनों के बीच में प्यार होता है। ज्यादातर लड़कियां आपने देखा होगा सक्सेसफुल लोगों को प्यार कर लेते हैं। इसमें ह्यूमन भी बदनाम हुआ कि क्रिश्चियन लड़के ने हिंदू ब्राह्मण लड़की को पटा लिया, और हिंदू ब्राह्मण लड़की ने क्रिश्चियन जो लड़की की जो शोहरत देखते उसको पटी, कोई नहीं बोल रहा। मैं हमेशा हिंदू का सपोर्ट करता हूँ, बट ह्यूमन वाले मैटर पे मैंने देखा है जो उसके साथ हुआ, इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। तो श्रिया और इन दोनों का प्यार होता है। एक म्यूजिक डायरेक्टर प्रेमानंद, जो अपने आप को ह्यूमन सागर का गुरु बोलता है, लेकिन कभी भी उसका बाइट आप देखेंगे, उस बाइट के अंदर उसका ह्यूमन के प्रति नफरत भाव दिखता है। ह्यूमन को वो लाइक नहीं करता, क्योंकि ह्यूमन उसके सोच से भी ऊपर उठ गया। इतना नाम, इतना इज्जत, इतना शोहरत,
आज तक ओडिशा इंडस्ट्री में कभी किसी को नहीं मिला, कोई भी सुपरस्टार सिंगर को से महांती के बाद। He is the genuine singer, music director, but as a ह्यूमन सागर आने के बाद सब की नाम मिट्टी में मिल गया था। सिर्फ हर चारों ओर ह्यूमन सागर और हिमांशु सागर का नाम सुन रहा। तो इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उनको एक लड़की होती है, छोटी सी बच्ची। ह्यूमन सागर की जो प्रसिद्धि कहीं ना कहीं चला रहा था, बॉलीवुड तक उसकी आवाज पहुंच रहा था। सामने दुश्मन कौन? उसकी सगी माँ, जो पैसे के लिए लोगों ने बोला उसके बेटा को पैसे के लिए प्रेशर कर रही थी। उसका मैनेजर जो एक कटक शहर का गुंडा था, जिसका खुद का स्टूडियो था, और ह्यूमन सागर को उसने बाप का जागीर समझ रखा था। कुछ प्रोड्यूसर्स जिनको डेट नहीं मिल रहा था, वो भी गुस्सा हो रहे थे ह्यूमन सागर के ऊपर। एक पत्नी जिससे उसने प्यार किया था, शादी किया था, वो भी ह्यूमन सागर की शोहरत से नफरत करने लगी। ऐसे ही होते होते इसी दौरान जब चारों ओर ह्यूमन सागर को लोग पैसे के लिए, उसकी शोहरत के लिए उसके आगे पीछे घूमते थे, प्यार का नाटक करते करते प्यार का नाटक करती हुई एक लड़की आती है। वो भी एक सिंगर है। मैं नाम किसी का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उन घटिया लोगों के नाम लेना नहीं है जो लोगों ने कंस्पिरेसी करके ह्यूमन सागर को मारे। वो लड़की आती है ह्यूमन सागर के पास। वो भी एक कंटेंट स्टार थी। ह्यूमन सागर की शोहरत, उसके पैसे, उसकी रिस्पेक्ट, उसके करोड़ों की संपत्ति के पीछे पड़े होके ये लड़की भी ह्यूमन सागर को अपने प्यार में चाल के फंसाई और फंसाने में कामयाब। इधर पत्नी की बेरुखी, ह्यूमन सागर ने जिसे प्यार करके शादी किया उसकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसकी सास भी उसके साथ मिसबिहेव करती थी, सीधा साधा आदमी था। माँ की तरफ से उसको क्या प्यार है आपको बता चुका हूँ। ये मैनेजर है जो मैनेजर बन के भी, भाई बन के भी उसके साथ बदतमीजी बात करता था। ये एक मासूम सा आदमी था, सीधा साधा सा आदमी था। इस टेंशन में वो दारू पीने लगी। बट एक लड़की आती है उसकी जिंदगी में जो बताती है कि उसका फ्रेंड है, उसके वो प्यार करती है ह्यूमन सागर से, और उसका एक वेल विशर है, ख्याल रखने वाली लड़की है जो सही ह्यूमन के बारे में सोचती है। ऐसे आके प्यार के नाटक करके उसके घर में घुस जाए। वही ह्यूमन सागर जिसको खुद बेसुध था, जो दारू पीता था, उसको ड्रग्स भी दिया गया दारू के साथ। ह्यूमन सागर चल फिर ना, ऊपर वाले के कहर समझो। ऊपर वाले ने कुछ के लिए गलत क्या सोचा पता नहीं, या पूर्व जन्म का क्या प्रारंभ है। तो ह्यूमन सागर को डायबिटीज होता है, किडनी प्रॉब्लम होता है। तो किडनी की बीमारी की वजह से ह्यूमन सागर बेड रेस्ट पे चला जाता। लेकिन एक प्रसिद्धि जो है, प्रसिद्धि कभी भी इंसान को इंसान बनने देता नहीं। लोगों के सामने जो देवता बनता है अपनी जिंदगी में, वो अपने आप को खत्म करने वाला राक्षस। ये प्रसिद्धि की वजह से ना उसका मैनेजर उसको बेड रेस्ट देने देता था। इतने सारे लाइबिलिटीज हो गए थे। माँ को भी पैसा चाहिए, पत्नी को भी पैसा चाहिए, मैनेजर भी जो काम देख रहा है उसको भी पैसा चाहिए। जिससे वो प्यार करने लगा था, वो लड़की जो ह्यूमन सागर के वेल विशर बन के आई थी, उसको भी कहीं ना कहीं पैसा चाहिए था। ह्यूमन सागर चारों ओर से चक्रव्यूह के अंदर छुपा था। एक वक्त आया, लगा ह्यूमन सागर को शायद जो नई लड़की है शायद उसकी जिंदगी सवारेगी, क्योंकि ये लड़कियां चिकनी चुपड़ी बातें करके इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए हमेशा आगे रहती है। और इस माहौल में जब चारों ओर चक्रव्यूह है, तो कोई छोटी सी किरण उनको प्यार की नजर, प्यार की किरण लगी जाती है तो आदमी उसी कर दो। वही ह्यूमन सागर ने किया। उस लड़की के प्रति उनका अफेयर जगा, प्यार हुआ। और जो लड़की जिनका 2000-3000 कमाने के लिए भी ना के बराबर है, वो मीडिया में आके बोलने लगी मैं 30 लाख रुपए कमाती हूँ मंथली। जब हिसाब लगाया गया, मुश्किल से 100-150 फिल्में,
सॉरी 100-150 सोच स्टेज सोच की हुई है हिमांशु सागर के साथ एक न्यू कमर के हिसाब से। उस लड़की के पास इतना पैसा कहाँ, आईफोन 17 प्रो कहाँ से आ गया। तो बहुत सारी बातें बाद में आया, लेकिन हमारे समाज में मर्द को कोई इज्जत होता नहीं है, उसकी शोहरत ही उसकी इज्जत है। कुछ दल्ले जो आज की डेट में मैनेजर कहलाते हैं, इंसान को मार देते हैं अपने कमीशन कमाने के चक्कर में। कहीं से भी किसी के भी नाम से आप कमीशन उठाते हो, अगर आपको मैनेजर का पोस्ट मिला है और आप उसको किसी भी जगह पे खड़ा कर देते हो, उसकी तबीयत ठीक हो या खराब हो या सही हो। एक एक जगह हिमांशु सागर को ऐसा देखा गया कि वो स्टेज के ऊपर चढ़ नहीं पा रहे और उसका जो मैनेजर है उसको धक्का देके लेके जा रहा है। वो जो लड़की वेलविशर बन के आई थी, वो अपने आप को सरप्राइजिंग शो कर रही थी, अरे हिमांशु सागर ऐसा कैसे हो। रात को 12 बजे 1 बजे वो लड़की घर में आती थी, बोलती थी मेरा बाप खाना खाया, ऐसे कर करके बेवकूफ बना के सुबह सुबह निकल जाती थी। हिमांशु सागर की माँ का ये स्टेटमेंट है हिमांशु सागर के डेथ होने के बाद। 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, हिमांशु सागर की जो पत्नी है वो आती है सोशल मीडिया में, वो आती है प्रेस में, बात करती है कि मेरा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी प्यार है। जब हिमांशु सागर जिंदा था, ये वो औरत है जो दूसरे मर्दों के चक्कर में रह के उसको अलग हो गई। तो एक वक्त ऐसा आया जिस वक्त में हिमांशु सागर को चारों ओर से अंधेरा हुआ। वो सही होने के लिए मेडिकल गया, हॉस्पिटल गया, लेकिन वो शायद सही होना चाहता नहीं था, क्योंकि उसके मन में इसकी अड़ोस पड़ोस, उसकी जो इर्द गिर्द जो लोग हैं जो मतलबी रिश्ते निभा रखे हैं, उनसे उसे छुटकारा चाहिए था। और एक लीवर प्रॉब्लम की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके मौत होने के बाद बहुत सारे अटकलें आती हैं। वो ये आ जाती है कि पता चलता है कि जो मैनेजर है वो बोलती है उसकी माँ जो है कैरेक्टरलेस है। हिमांशु सागर की जो माँ है वो कैरेक्टरलेस है, वो 10 जगह मुंह मारती है, जिसकी वजह से हिमांशु सागर परेशान। इधर ये लड़की जो उसको वेलविशर बनने आई थी, वो कहती थी हिमांशु सागर बहुत अच्छे हैं, ऐसे करके जब लोगों ने उस पर गुस्सा होना चालू किया कि उसका घर छोड़ने वाली क्यों है, वो भी चुपचाप छोड़ के चली गई मरने के दौरान, दिखी नहीं मीडिया के सामने। एक पत्नी जो अपने आप को पत्नी बोलती थी, वो भी एक पनौती निकली, वो भी अपनी बच्ची को लेकर अलग हो गई। मरने के बाद आके घड़ियाली आंसू बहा रही थी। और एक माँ जो रो रही थी, पता नहीं उनकी स्टोरी क्या, माँ के ऊपर अचानक भरोसा नहीं कर पाते, उसने शायद कुछ किया होगा। बट तब तक हिमांशु सागर नहीं था, पूरी दुनिया था, पूरी उड़िया इंडस्ट्री था जो हिमांशु सागर को टिका हुआ था। और वो आदमी भी है जो अपने आप को गुरु बोलता था, वो बोलने लगा हिमांशु सागर को मैंने बहुत समझा, लेकिन वो कुछ करा नहीं, क्योंकि वो किसी का बात नहीं मानता था। क्योंकि जिसने जो म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको सपोर्ट कर रहा था, वो भी हिमांशु सागर से कमीशन ले रहा था काम लेने की एवज में। अगर हिमांशु सागर 1 लाख रुपए लेता है तो 40,000 वो लेता था। मतलब एक सेलिब्रिटी की लाइफ अगर सच में कोई मैनेज करने वाला नहीं है, अगर सेलिब्रिटी अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है, ढंग के लोग नहीं मिल रहे हैं, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो दूसरों के लिए जितना भी करे, अपने लिए वो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाता। ये है फुल स्टोरी हिमांशु सागर का, दर्द भरा स्टोरी है, एक कामयाब इंसान का दर्द भरा स्टोरी। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे हिमांशु सागर, आपकी पूरी डिटेल मिल जाएगा। बाकी जो मुझे याद है, जो समझ है, जो मुझे बोलना चाहिए था, आप लोग डिसाइड करें उनमें से कौन उसको मार सकता है। और कंफर्म है कि he was murdered, उसको मार दिया गया था। वंदे मातरम।